हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज हम लोग जेईई मेंस 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा और हर एक क्वेश्चन में मैं बताऊंगा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन टफ है हमें स्किप करके निकल लेना चाहिए, किस तरीके से ये सारी बातें पहचानें और किस तरीके से मिनिमम टाइम में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द कर्व दिस। अच्छा ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ गया ये। सबसे पहला तो हमारे दिमाग में यही आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसके लिए हमने क्या किया, कर्व बना दिया। ये दोनों कर्व बहुत ही ईजी हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का कर्व यहाँ 2,0 से पास करने वाला है, ठीक है। एंड वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन समथिंग लाइक दिस होने वाला है। ओके अब इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली हमें दिख रहा होगा कि अगर कोई भी दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप 1 है, स्लोप इज 1, तो इसके जस्ट नॉर्मल यहाँ पे कहीं नॉर्मल होगा। सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट A, तो ये जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने वाला है AP। अब कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा तो अगर इस लाइन का स्लोप 1 है तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ AP इज -1। ओके अब मुझे पता है कि सपोज दिस पॉइंट इज कुछ भी मान लेते हैं x1, y1। x1, y1 क्यों माना, अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में इसलिए नहीं माना क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड कर्व नहीं गिवन था, ठीक है। क्या मुझे इस P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पता चल सकता है, मैं बोलूंगा इजीली। अच्छा अगर ये टेंजेंट है और ये कॉमन नॉर्मल है तो ये इससे भी परपेंडिकुलर है, तो इस टेंजेंट का भी स्लोप कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो अगर मैं इस कर्व का dy/dx जो कि होता है टेंजेंट का स्लोप, उसको 1 से इक्वेट कर दूं तो हमारे पास x1 y1 में कुछ रिलेशन आ जाएगा। बोलेंगे हाँ बहुत ही ईजिली। चलो देखते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट किया गया तो 2 इंटू वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, सो वाई डैश विल बी इक्वल टू 1/2y एंड एट x1 y1 पॉइंट तो 1/2y1। 1/2y1 की वैल्यू कितनी, 1। तो यहां से यू कैन सी y1 विल बी इक्वल टू वट, 1/2। अच्छा y1 की वैल्यू आ चुकी है 1/2, तो x1 की वैल्यू कितनी, तो तुम बोलोगे 1/4 प्लस 2 विल बी x1। इस कर्व में मैंने डाल दिया। ओके सो x1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 9/4। तो इससे मुझे P पॉइंट पता चल गया क्या, बोलेंगे हाँ। अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बेसिकली अब मतलब यहाँ क्या रह गया कि इस लाइन से, ये मेरे पास एक कोई लाइन है और एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, D परपेंडिकुलर है कि नहीं। एक लाइन है और एक पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। ये तो फॉर्मूला हमें बचपन में ही पढ़ाया जाता है स्ट्रेट लाइन में, बहुत ही इजी फॉर्मूला। हमारे पास जो लाइन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई जस्ट पुट कर दो उस पॉइंट को। 9/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई √2 विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये कितना होने वाला है देख लो, 2/4, 9 माइनस 2, 7/4 बाई √2 दैट इज 7/4 √2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो बोर्ड की भी तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी जिन्होंने सॉल्व किया है वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें भी पहले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लिमिट से। लिमिट बहुत बच्चों को ईजी लगता है, क्यों, क्योंकि जब कुछ नहीं समझ में आता है तो वो लोग क्या कर देते हैं, LH रूल लगा देते हैं। अब जब तुम x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो तुम्हें दिखेगा ये 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है, तुम LH रूल तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं LH रूल नहीं लगाता हूं क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता हूं LH रूल। तो यहां पे मैंने क्या किया कि रूट दिख रहा है तो ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए मैंने क्या किया, रैशनलाइज करने का सोचा। जब रैशनलाइज करेंगे ऊपर और नीचे तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट दैट इज √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया। जब डिवाइड करोगे तो a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 माइनस ये पूरा का पूरा 1 माइनस कॉस एक्स।
ये बेसिकली कितना आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, सो दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स। नीचे सिर्फ इतना आ गया। नाउ अब तुम जब देखोगे तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स और ओके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैंने कर दिया, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर इज 2 माइनस बी स्क्वायर इज 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स आ गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स के साथ। अब जब तुम देखोगे तो यहां पे वी कैन सी अब ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया और ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म रहा ही नहीं ये वाला चीज, तो ये तो तुम्हें क्या दे देगा 2√2 वैल्यू डालने पे, x इज इक्वल टू 0 डालने पे। अभी इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो उसको मैंने यहां भी डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ये वाला चीज 1 को गया, और ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट बोला जाता है बच्चों को याद करने, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आती है 1/2 आती है, तो दिस इज 1/2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 4√2, तो ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, लिमिट्स के क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें भी स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं तो कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूं मैं। हर साल हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है आजकल, ये ट्रेंड बन गया है अब जेईई मेंस का, है ना। क्रैमर्स रूल पे वो लोग क्वेश्चन पूछते ही हैं, उसमें भी इजी वाला क्वेश्चन पूछ दिया, होमोजेनियस इक्वेशन दे दिया, बोला है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें क्या करना होगा, बस डेल्टा को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। अच्छा, डेल्टा कितना होता है, तो तुम बोलोगे इधर से 1 माइनस सी, अगला इज सी -1 सी, अगला इज सी -1 का डिटर्मिनेंट को 0 करना है हमें। ओके, तो डिटर्मिनेंट जब 0 करना ही है हमें, तो व्हाट वी कैन डू, डायरेक्टली निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, कोई टेंशन नहीं होने वाला है, ठीक है, डायरेक्टली निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कि सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, 1 इंटू -1 इंटू -1 1 माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी इंटू माइनस सी प्लस सी, उसके बाद इसका कॉलम इसका रो ढक दिया, इसका कॉलम इसका रो खत्म, बचा c इंटू -1 इज माइनस सी इंटू सी इज सी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब अगला वाला आया माइनस सी के साथ, इसका कॉलम इसका रो खत्म किया, c इंटू सी स्क्वायर माइनस सी और एक माइनस है तो प्लस सी हो गया। ओके, देखते हैं ये कितना आता है, 1 माइनस सी स्क्वायर, c इंटू माइनस सी इज माइनस सी स्क्वायर, c इंटू माइनस सी स्क्वायर इज माइनस सी क्यूब, c इंटू सी स्क्वायर इज माइनस सी क्यूब, c इंटू सी स्क्वायर इज माइनस सी स्क्वायर, वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से वी कैन सी 1 माइनस 1 2 3 3c स्क्वायर एंड 1 2 माइनस 2c क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से 2c क्यूब प्लस 3c स्क्वायर -1 की वैल्यू आ गई 0। अच्छा, 2c क्यूब, अब c की वैल्यू अगर -1 रखी जाए, c इज इक्वल टू -1 रखी जाए, तो ये सेटिस्फाई करेगा, -2 प्लस 3 -1 इज इक्वल टू 0, तो c प्लस 1 एक आ गया, इधर से आएगा 2c स्क्वायर और उधर आएगा कांस्टेंट के साथ क्या 2c स्क्वायर एंड कांस्टेंट के साथ आने वाला है -1, उसके बाद c स्क्वायर, तो c 2c स्क्वायर, ओके, क्या c इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर 0 सेटिस्फाई करेगा, नहीं, c इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई, डायरेक्ट ऑप्शन डाल के चेक करते हैं, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 2 16 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 -1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -1 इज द फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब तुम देखोगे तुम बोलोगे सर कितना इजी क्वेश्चन क्यों आ रहा है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है, अब फिर से मैथमेटिकल रीजनिंग का है, जिन्हें कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग नहीं पता है वो 4 मार्क्स पूरा का पूरा लूज कर देंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि इतना इजी क्वेश्चन में तुम लोगों का 4 मार्क्स लूज हो जाए। जाके पढ़ लो, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों मेरे प्लेलिस्ट में है, जाके पढ़ लो, 4 4 8 मार्क्स गारंटीड है,
ठीक है, सिर्फ तुम्हें इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग पता होना चाहिए था। अब इन्होंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है कि अगर P इंप्लाइज Q है तो इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा वो होगा नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। मतलब P इंप्लाइज Q है तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, अब स्टेटमेंट है मेरे पास, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया, ये यू आर बॉर्न इन इंडिया एक स्टेटमेंट है जो कि P है, देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी होना चाहिए, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया का नेगेशन पहले, तो यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, यही होगा। इफ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑप्शन नंबर 1। इसलिए बोला, देखो मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत इजी होता है, टर्म याद है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो, तो 4 मार्क्स गंवाना नहीं है, हमें पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएनसी से, ऑल पॉसिबल नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, ये कुछ डिजिट्स गिवन है 1 1 2 2 2 2 3 4, ओके। टेकन ऑल एट ए टाइम, कितने हैं, 2 4 6 1 7 2 9, 1 2 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस। द नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस देखो पहले 1 2 3 4, मेरे पास 4 इवन प्लेसेस हैं। ऑड डिजिट कितने हैं, 1 1 3, 3 ही ऑड डिजिट है। इवन प्लेस में हमेशा ऑड डिजिट होना चाहिए। इवन प्लेस मेरे पास है कितने, 4, मेरे पास ऑड डिजिट कितने हैं, 3। मैं क्या करूँगा, 4 में से कोई 3 प्लेस को सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज ये वाला प्लेस सेलेक्ट हो गया, ये वाला सेलेक्ट हो गया, ये वाला सेलेक्ट हो गया। अब मेरे पास 3 जो ऑड डिजिट नंबर है, ऑड डिजिट्स हैं, उनको यहाँ 3 प्लेस पे रख दूंगा। अच्छा, 1 1 3 को रखने का तरीका, 1 1 3 को रखने का तरीका 3 प्लेस पे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 एक ही जैसे हैं। ऑड को रख दिया। अब मेरे पास कितने स्पेस बचे, 6, और मेरे पास 6 के 6 इवन नंबर्स हैं, रख दो रैंडम। तुम बोलोगे 6 फैक्टोरियल, 4 जो है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 4 है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको बस हमें कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान से। 4C3 इज बेसिकली 4, 3 फैक्टोरियल इज 6, नहीं तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल से ये काट दिया तो ये आ गया 4, ठीक है। और ऊपर आ गया 6 फैक्टोरियल, that is 2 into 3 into 4 into 5 into 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ से एक 4 आया हुआ है, एक 4 यहाँ से भी कट गया तो ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया। 2 into 2 4, तो ये कितना आ गया, 3 into 2 6 into 30 that is 180, ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करे हैं, पांचों के पांचों बहुत ही सिंपल आए हुए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें सॉल्व करते हुए निकलते जाना चाहिए। यही पावर होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर तुमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जब तुम एग्जाम में बैठोगे तुम्हें लगेगा अरे यार फटाफट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं लग रहा है हमें, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने 5 क्वेश्चन जो करे वो, अब जब तुम इस मैट्रिक्स को देखोगे तो ये तो एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस मैट्रिक्स है, और एक पेपर में ऑलरेडी अभी आया हुआ है, A⁻52 करके कुछ था, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि अगर मैट्रिक्स है मेरे पास ऐसा, ये प्रीवियस ईयर होता तो तुम फटाक से इसको पहचान लेते, नहीं पहचान पा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सच दैट A⁻32 इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें दिमाग में आया कि भाई A⁻32 निकालना है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, क्योंकि 32 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे हैं हम लोग एग्जाम में, तो कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो होगा। तो A² कैलकुलेट करते हैं। जब A² कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा कॉस माइनस साइन, साइन कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस माइनस साइन, साइन कॉस। जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, इधर से आएगा साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली तुम्हें पता चल रहा है ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये A² ये, तो A⁻32 जो होगा वो होगा कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, देन साइन 32 अल्फा
एंड कॉस 32 अल्फा। इसकी वैल्यू गिवन है 0 -1 1 0। ओके, तो यहां से वी कैन सी कॉस 32 अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 एंड एट द सेम टाइम साइन 32 अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 1। इन दोनों से मुझे क्या पता चल रहा है 32 अल्फा किसके बराबर होना चाहिए π/2 के बराबर, क्योंकि मैं आगे वाला नंबर्स नहीं ले रहा हूं है ना, 2n पाई प्लस π/2 ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई π/64, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे जनरल सॉल्यूशन लिखना रहता तब तो हम लोग 2n पाई प्लस माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिखना था इसलिए मैं वो सब नहीं लिख रहा था, डायरेक्टली π/2 ले लिया मैंने। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। कुछ दिमाग लग ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट फार्मूला लगाते चलो। हाँ, ये भी वन ऑफ द सीन प्रॉब्लम है, अगर तुमने PYQ सॉल्व करे हैं तो वन ऑफ द सीन प्रॉब्लम पूछ दिया गया है। मतलब जेईई मेंस कितना रिपीट करता है यार फालतू का, मतलब यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। यहाँ पे अगर बच्चों ने नहीं किया होगा थोड़ा सा बच्चे फंसेंगे, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कॉस 3/5 है, अल्फा माइनस बीटा साइन 5/13 है। ओके, पूछा गया tan 2 अल्फा। यहाँ पे फंसते हैं बच्चे, कॉस ए कॉस बी फार्मूला वार्मूला लगा के कुछ कुछ फंस जाते हैं। नहीं, तुम ध्यान से देखो, 2 अल्फा को ध्यान से देखो और इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखो। इन दोनों को एंगल का सम करोगे तो क्या 2 अल्फा आ जाएगा। दैट इज tan 2 अल्फा कैन बी रिटन एज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। दिस विल बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, है ना। इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला लगा दिया। ये देखो 2 अल्फा ही है, बीटा से बीटा कट जाएगा। अब मुझे इतना तो पता है कि अल्फा बीटा 0 से π/4 के बीच में है, अल्फा 0 से π/4 के बीच में है, बीटा भी 0 से π/4 के बीच में है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 0 से π/2 के बीच में होगा, और अल्फा माइनस बीटा डायरेक्टली इन इक्वालिटी को सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसको निकाल सकते हैं -π/4 से प्लस π/4 के बीच में। ओके, तो अगर अल्फा प्लस बीटा 0 से π/2 में है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, तो हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकते हैं। डेट इज ये 5 होने वाला है। अगर ये अल्फा प्लस बीटा, जो भी अल्फा प्लस बीटा को मैं कुछ देर के लिए ए मान लूँ, तो अगर ये ए एंगल है तो ये 3 है, ये 4 है, तो tan कितना हो जाएगा 4/3, है ना। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज 4/3 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है, दिस मीन्स अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दिस मीन्स tan अल्फा माइनस बीटा भी पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए भी ट्राइंगल है, बहुत इजी। अगर इस एंगल को कुछ देर के लिए बी मान रहे हैं, तो अगर ये बी है तो ये 5 होगा, ये 13 होगा, ये कितना होगा 12 होगा। तो बताओ tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 5/12। नीचे फिर से आ गया 1/4/3 इंटू 5/12। देखना ध्यान से, इसमें 4 4 मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या हो गया 16 12, 16 प्लस 5 21 डिवाइड बाई 12, और नीचे कितना आ रहा है, हाँ 12 इंटू 3 36 प्लस 20 56/3 इंटू 12, एक 12 से एक 12 काट दो और ये 3 को ऊपर ले जाओ, 21 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 56, 7 इंटू 3 7 इंटू, तो दिस इज 9/8। क्या कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, ठीक है 4/3 5/12 16/12 16 6 5 11 21/12, नीचे कितना आ रहा है 56 36 प्लस 20। ओके, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि इन दोनों को tan a प्लस tan b निकाल के फॉर्मूला लगा देना, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द इवन डिग्री टर्म्स इन x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने तुरंत मतलब जनवरी अटेम्प्ट वाले में भी देखे थे, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बाइनोमियल थ्योरम के इजी क्वेश्चंस हैं। मतलब वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर x प्लस वाई टू द पावर n प्लस x माइनस वाई टू द पावर n लिखा जाए तो 2 टाइम्स हो जाएगा सारे के सारे C0 प्लस C2 x,
प्लस C4 वाले जितने भी इवन टर्म्स है इवन कोएफिशिएंट वाले वही आएंगे, ठीक है। तो चलो वो लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, वी कैन सी दिस कैन बी रिटन एज 2 times C0 that is 6C0 y to the power 0, y ये है कुछ देर के लिए मान के चलो, और x ये है, एंड x to the power 6 प्लस 6C2 y स्क्वायर एंड x to the power 4। तो x to the power 4 y स्क्वायर, इसका स्क्वायर विल बी x क्यूब माइनस 1 प्लस 6C4 x स्क्वायर होगा एंड y to the power 2 डेट इज x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6C6 एंड ये y टू द पावर 6 x टू द पावर 0 डेट इज x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। यही आने वाला है। हमें क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ इवन डिग्री टर्म्स इन x, ठीक है। तो 2 टाइम्स 6C0 तो आएगा ही, x टू द पावर 6 है, इसमें 6C2 इंटू x टू द पावर 7 नहीं आने वाला है, मैं यहीं से डायरेक्टली ऐड करके बता रहा हूँ, ठीक है। या और सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। 2 टाइम्स 6C0 x टू द पावर 6 प्लस 6C2 x टू द पावर 7 माइनस 6C2 x टू द पावर 4 प्लस ये आएगा a स्क्वायर डेट इज 6 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब। अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आएगा 6C4 x टू द पावर 8 प्लस 6C4 x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2 इंटू 6C4 x टू द पावर 5 प्लस 6 से 6 1 होता है, ठीक है। तो इसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, इसमें बस डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब डेट इज 9 माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab ए माइनस बी। ओके, नाउ अब टर्म लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इवन डिग्री वाले। 2 तो रहने दो बाहर में, इधर से 6C0 आएगा, 6C0 इज 1, 6C2 नहीं आने वाला है, माइनस 6C2 आएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। 6C4 आएगा प्लस के साथ, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ से भी 6C4 आएगा प्लस के साथ, ये भी हो गया। ये नहीं आने वाला है, ये नहीं आने वाला है, यहाँ ये आने वाला है -1 x टू द पावर 0, ठीक है। उसके बाद -3 इंटू एक्स टू द पावर 6 आने वाला है, तो -3, और वो बाकी सब नहीं आने वाला है, तो इसको ऐड कर लिया बस। 6C2 एंड 6C4 इज सेम, तो ये कट गया। 1 एंड 1 इज सेम, तो ये भी कट गया। आ गया 6C4, 6C4 इज बेसिकली 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 15 माइनस 3 इज 12 इंटू 2 24। तो आंसर कितना आ गया? 24, ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था। तो अभी तक हमने जो भी 8 क्वेश्चन करे हैं ये इजी क्वेश्चन ही है। लग रहा है ये पेपर में जो हमारा शुरुआत में भी सारे क्वेश्चंस इजी आ गए, ठीक है। ओके, नाउ इंटीग्रेशन। मैंने बोला कि पहले अब ट्रेंड हो गया है कि एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ देते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का वो अच्छे लेवल का होता है। तो देखो, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर तुमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कभी देखा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQ में, तो अगर तुमने पहले कभी देखा है इस टाइप के क्वेश्चंस, तब तो इसको ऑन द स्पॉट वहाँ पे अटेम्प्ट कर लो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस कभी करा ही नहीं है, ना NCERT में करा, ना कहीं भी करा, ना जब पढ़ रहा था तब करा, तो ट्राई मत करो, है ना। तो उस टाइम पे क्या करो, इंटीग्रेशन स्किप करके निकल लो। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। चलो, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखना। 5x/2 है, यहाँ x/2 है। ऐसा क्या करूँ जो वहाँ पे x ये सब आ जाए, ठीक है। तो तुम्हें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि sin x/2 इंटू कॉस x/2 अगर होता इंटू 2, तो हमारा लाइफ इजी हो जाता, नीचे cos x बन जाता, sin x बन जाता। तो सेम काम ऊपर भी कर दिया, 2 sin x इंटू कॉस x/2 मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर वाला क्या बन गया देखना, ऊपर वाला बन गया इंटीग्रेशन 2 sin a cos b। 2 sin a cos b sin ऑफ a प्लस b डेट इज 5x/2 प्लस x/2 6x/2 डेट इज 3x प्लस साइन ऑफ a माइनस b, तो sin 2x डिवाइडेड बाय नीचे 2 sin, तो ये sin x बन गया। ओके, अब मुझे sin x अगर हट जाता तो मेरा लाइफ इजी हो जाता। sin x हट जाएगा कैसे, मुझे पता है sin 3x के फॉर्मूला में भी sin x पूरा कॉमन निकलता है, sin 2x के भी फॉर्मूला में sin x पूरा कॉमन निकलता है। निकाल के देखो, तो sin 3x इज बेसिकली 3 sin x
माइनस 4 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन 2x इज बेसिकली 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स। क्या करूँगा, सबको स्प्लिट कर दूंगा। 3 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इज 3 माइनस 4 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स इज 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। अच्छा dx में बोल रहा हूँ बार बार, dx है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से 4 साइन स्क्वायर को लिख सकते 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटर्न 1 माइनस कॉस 2x प्लस 2 कॉस एक्स dx। इसको और सिंप्लीफाई किया, दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन 3 माइनस 2 डेट इज 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 कॉस 2x प्लस 2 कॉस एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होगा 2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन होने वाला है साइन 2x बाई 2 प्लस 2 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स प्लस c। तो x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स, x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स, x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स, ऑप्शन नंबर 3। तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस पे एक बार आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ रखा है सेम इंटीग्रेशन पे, तो वही PYQ अगर सॉल्व किया था तो कर लेना चाहिए था, नहीं तो छोड़ के निकल लो इसको। चलो फिर से स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला है कि ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16, ओके, एंड 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन मुझे चाहिए। इजी क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं। सबको वेरिएंस का फॉर्मूला आता होगा मेरे हिसाब से, है ना। एक सेकेंड, ओके। देखो भाई, मीन 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, 2 नंबर्स कुछ भी a एंड b मान लिया, इनका सम किसके बराबर होगा, कितने नंबर्स हैं 7, तो 7 इंटू 8 56। तो यहाँ से देखो 4 2 6 प्लस 14 20 प्लस 10 30 प्लस 10 42। तो a प्लस b कितना आ गया 56 माइनस 42, कितना होता है ये 14। तो चलो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 14। नेक्स्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दिया, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 12 स्क्वायर 144 प्लस 14 स्क्वायर 196 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस म्यू स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 16। तो ये जाके 64 प्लस 16, ये जाके कितना बना 64 प्लस 6 70 प्लस 80 80 इंटू 560, ठीक है। तो ये सम ओवरऑल आ गया 560, दिस सम इज ओवरऑल इक्वल टू 560। अब यहाँ से भाई ऐड करना स्टार्ट किया मैंने, 16 प्लस 4 20 एंड 100, पहले तो ये कर लिया 4 प्लस 196 200 प्लस 100 300 हो गया, एंड इधर से कितना आ रहा है 44 प्लस 6 50 50 150 प्लस 10 160 300 प्लस 160 डेट इज 460, ये यूज़ हो गया, हाँ 460। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया 100, ठीक है। अब मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है, a प्लस बी आ चुका है, पूछा गया है प्रोडक्ट, तो मुझे पता है a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज 14 का स्क्वायर 196 इज इक्वल टू 100 प्लस 2ab, कितना आ गया ये 96 इज इक्वल टू 2ab, ab का वैल्यू कितना आ गया 40
8। तो ये मैंने बोला था स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इजी होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। अच्छा, जिन्हें भी नहीं पता है मैंने ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, सिग्मा स्क्वायर होता है समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर बाय एन माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर्स एंड 3D, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस एंड पाथ। देखो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, जिसने सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व किया वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। फैमिली ऑफ प्लेन से आ गया क्वेश्चन। एक प्लेन है जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन हमेशा P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ठीक है, लिख लेते हैं 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स y प्लस 2z माइनस 4 is equal to 0. This will be the equation of the plane. Now this plane is passing through 1, 1, 0. तो x को 1 रखा, 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x है ही नहीं, y 1 है, ये 2 लैम्डा कैसे लिख दिया मैंने, 2z है ये, हाँ 2 इंटू z तो 0 है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कन्फ्यूज़न किस चीज़ में होता है, सिले मिस्टेक होने का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि वैल्यू एक्स वाई रख देते हैं बच्चे, वाई जेड ना देख के, ठीक है। चलो तो 2 दिस इज 1 माइनस 3 है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स ये भी माइनस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 आगे रख दो, 2x माइनस वाई माइनस 4 माइनस वाई माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया, 2x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, लग रहा है ये पूरा का पूरा पेपर ही इजी आ रहा है, ठीक है। तो वेक्टर्स एंड 3D का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर से वेक्टर्स का क्वेश्चन दिख रहा है। बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन करेंगे किसी एक और वेक्टर पे, उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ऑन द वेक्टर, जो वेक्टर पे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस वेक्टर। सिंपल, एक प्लेन है मेरे पास, उस प्लेन पे ऑलरेडी 2 वेक्टर्स हैं, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल वेक्टर। तो डेट वेक्टर विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स, आई जे के 1 1 1 1 2 3 निकाल लो, आई कैप 3 माइनस 2 1 माइनस जे कैप 3 माइनस 1 2 प्लस के कैप 2 माइनस 1 1। तो कितना आ गया, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इस वेक्टर के अलॉन्ग इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। अच्छा देखो, अगर मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये अगर थीटा है, तो प्रोजेक्शन का लेंथ ये होगा, दिस विल बी मॉड ए कॉस थीटा विच इज इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा इज ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। मॉड ए काट दिया तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी, ठीक है। तो ए डॉट बी पहले निकालो, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 2 इज माइनस 6, 1 इंटू 1 इज प्लस 1, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी, इसका मॉड जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, इसका मॉड कितना है 4 प्लस 2 रूट 6। ये कितना आ रहा है देखो, तो ये मैग्नीट्यूड लेना है बेसिकली ऑब्वियसली, तो माइनस 3 बाई रूट 6, मॉड ले लेंगे तो बेसिकली 3 बाई रूट 6, तो दिस इज बेसिकली रूट 3 बाई रूट 2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, जो वेक्टर्स मैथ्स में नहीं पढ़े हैं, सिर्फ फिजिक्स में ही पढ़े हैं, वो भी ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं ये सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। देखो ध्यान से, बोला गया द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल दिस बाय द लाइन दिस। ओके, ये जो सर्कल है, कोई भी सर्कल होता सोचो, उस पर एक कॉर्ड है, यहाँ पे कहीं इंटरसेप्ट करेगा ए और बी पे, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन के लिए डिफरेंट जगह पे इंटरसेप्ट करेगा। मैंने अभी एक जनरल वैल्यू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन मान के ही चला है, ठीक है।
इस सर्कल का सेंटर मुझे ऑलरेडी पता है 0,0। अच्छा मुझे ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस पता है मुझे क्या, तो x प्लस वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0 है, 0,0 से n/√2। तो ये डिस्टेंस इज n/√2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाल लिया बेसिकली, ठीक है। एंड दिस इज द रेडियस, रेडियस कितना है 4। तो क्या मुझे ये am निकल जाएगा, तुम बोलोगे हाँ, am विल बी इक्वल टू √4 इंटू 4, 16 माइनस n²/2, ठीक है। ओके am आ चुका है मुझे, तो ab आ चुका है, ab इज 2 टाइम्स am, 16 माइनस n²/2। ओके तो मुझे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ चाहिए, तो ab स्क्वायर का सम चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 16 माइनस n²/2, डेट इज 64 माइनस 2n²। इसका सम चाहिए, 64 माइनस 2n² का सम चाहिए। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, बस ये पता करना है। तो n की वैल्यू 1 से लेकर के नेचुरल नंबर है तो 1 से लेकर के स्टार्ट होने वाला है, कहाँ तक, तो जब n/√2 इज इक्वल टू 4 या ग्रेटर देन 4, तो n इज ग्रेटर देन 4√2। 4√2 इज बेसिकली 4 इंटू 1.414, डेट इज 4 चौक 16, 1 4 कम 4 1 5, 5.56 5.56 एग्जैक्टली हो जाएगा। तो ये कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगा, उसके बाद कभी कट नहीं करेगा। तो n नेचुरल नंबर तो एग्जैक्टली 5 तक जाना होगा मुझे। ओके तो बस ये करना था, तो आंसर आ गया 64 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1 से 5 का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये भी कट गया, ठीक है। तो दिस इज 64 माइनस इंटू 5 320 माइनस यहाँ से आ गया 5 इंटू 2 10 इंटू 110, तो दिस इज बेसिकली 210, 210 इज द आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलता है ना, हम लोग जब प्रैक्टिस भी करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं बुक्स वगैरह में। तो चलो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, इस टाइप का क्वेश्चन तो करवाया जाता है और ये प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेट ए एंड बी टू नॉन नल इवेंट्स, मतलब दोनों के दोनों में से कोई भी एम्प्टी नहीं है। अब ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो दिस मीन्स एक के अंदर एक, ए अंदर बी बाहर। मुझे पी ऑफ ए बाई बी के बारे में कमेंट करना है। पी ऑफ ए बाई बी होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए आ जाएगा एग्जैक्टली, पी बी। अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी पी पी बी, पी ए बाई बी को पी ए से कंपेयर करना है। पहला वाला ऑप्शन तो कट गया, ये वाला भी ऑप्शन कट गया, या तो 2 होगा या तो 3। पी ए से कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली पी ए तो कोई नंबर है, ठीक है। अब उसको एक फ्रैक्शन से डिवाइड करें तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा पी ए से, है ना। तो बस पी ए बाई बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ए। इक्वलिटी कब होल्ड होगा, जब 1 आ जाएगा पी बी, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, तो इजी क्वेश्चन था, ये भी हमें कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देखो ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी होते हैं ना। उन्होंने बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच अल्फा अपन बीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके अब पहले तो रूट निकालना पड़ेगा। x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का रूट निकालोगे, अल्फा कॉमा बीटा इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये कितना आ गया, 2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, डेट इज 1 प्लस माइनस आयोटा। ओके तो एक रूट अगर 1 प्लस आयोटा मानो, दूसरा रूट 1 माइनस आयोटा, तो दिस टू द पावर n है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो 2 आ गया। तो ऊपर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 2, तो तुम्हें दिख रहा होगा दिस इज बेसिकली आयोटा। तुम उसको अगर अपोजिट लेते तो माइनस आयोटा आ जाता, तो आयोटा टू द पावर n हो या फिर माइनस आयोटा टू द पावर n हो, कौन सा ऐसा लोअर वैल्यू है जिसके लिए 1 आ जाए, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए। बहुत ही सिंपल।
आगे बढ़ते हैं। द एरिया, एरिया पे क्वेश्चन आया हुआ है। मैक्सिमम टाइम एरिया पे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हमें देखना होता है कर्व क्या है। तो यहाँ पे जो कर्व है एक ही कर्व है एक्चुअल में, बाकी सारे तो बस ऐसे ही हैं, एक्स वाई जेड एक्स। एक्स 0 से 3, पहले इस कर्व को देखो, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है, ये है। ओके, इसके बाहर नाउ अब बोला गया एक्स 0 से 3 में है, ये दिस इज 0, सपोज दिस इज 3, ओके। वाई 0 से 4 में है, दिस इज 0, दिस इज कहीं 4, ठीक है। ओके, तो ये वाला एरिया मुझे चाहिए होगा पूरा, तो ये एरिया निकालना है। तो देख लो, पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 4 को इसके साथ। y इज इक्वल टू 4, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू डायरेक्टली दिख रही है 1, एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब 1,4 होने वाला है ये, ठीक है। ओके, तो दिस इज 1,4, तो ये लेंथ 2, ये लेंथ कितना 4, तो एक तो आ चुका है 4 इंटू 2 8, प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx का, x टू दी पावर 3/3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 तक, 1 रखो तो 1/3 प्लस 3/2, ऐड करो 6, दिस इज 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9, तो 11/6, 11/6 प्लस 8 कितना आ गया 48 प्लस 11/6 डेट इज 59/6, ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी इजी क्वेश्चन था एरिया अंडर द कर्व का, इस बार टफ क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आया इस पेपर में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। S1 and S2 आर रिस्पेक्टिव सेट ऑफ द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट दिस। सबसे पहले दिमाग लगाना है, हमें लोकल मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, लोकल मिनिमम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, वो सारे पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। और फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेगा कोई भी, हमें बाय क्वाड्रेटिक देख के डरना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f' निकालेंगे। f' निकालेंगे तो क्या आएगा 36x³ प्लस 36x² माइनस 36 इंटू 2x, बस। तो यहाँ से 36x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। अच्छा, ये 0 कहाँ पे हो रहा है देख लो, तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है एंड दिस इज 1, तो इसको फैक्टराइज ही कर लेते हैं ना, ताकि हम लोग मैक्सिमम ना तुरंत निकाल सकें। 36 को हटा दो, x इंटू एक्स इज -1 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ गया तुम्हारा f'(x). तो साइन चेंज देख लो, 0 -2 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमा एंड यहाँ पे मिनिमा, 0 पे मैक्सिमा, S1 लोकल मिनिमा का है, तो -2,1 -2,1 पे मिनिमा, 0 पे मैक्सिमा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से। अल्फा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 3/5, बीटा इज इक्वल, तो यहाँ से वी कैन से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/5, tan बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, ओके। देन अल्फा माइनस बीटा पूछा गया है, डायरेक्टली अल्फा माइनस बीटा तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा या ये निकाल सकते हैं। देखो कॉस इन्वर्स या tan इन्वर्स में या साइन इन्वर्स में है, तो ठीक है कॉस में निकाल लेते हैं, कॉस में, ठीक है। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। tan अल्फा tan बीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस अल्फा इज 3/5, कॉस बीटा कितना, तो tan बीटा मुझे ऑलरेडी पता है। अब एंगल गिवन है 0 से π/2 में, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। देखो tan बीटा, अगर ये बीटा है तो दिस इज 1 दिस इज 3, तो दिस इज व्हाट 9 + 1√10, ओके। तो कॉस बीटा कितना आ गया 3/√10 प्लस साइन अल्फा कितना आएगा सोचो, अल्फा ये है, दिस इज 3 दिस इज 5, तो दिस इज 4, ओके। तो साइन अल्फा इज बेसिकली 4/5 इंटू साइन बीटा कितना आ जाएगा 1/√10, तो ये आ गया 9 + 4 13/5,
5√10 है ना। 13/5√10 इज कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज 13/5√10। तो हमें कॉस में ये नहीं है, 10 या जिसमें कर 10 में कन्वर्ट करो। ये अगर अल्फा माइनस बीटा है तो दिस इज 13, दिस इज 5√10, तो ये कितना 250 माइनस 169 कितना आ रहा है देखो, 81, तो दिस इज 9। ओके, तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया तुम्हारा, 10 में भी नहीं जाएगा। ओके, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया तुम्हारा, 9/5√10। तो बस अल्फा माइनस बीटा इज साइन इनवर्स 9/5√10। ऑप्शन नंबर 4। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना था लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो बोर्ड लेवल का पढ़े हुए हैं उससे भी हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बाइनोमियल, अरे एक पेपर में 2 बाइनोमियल के क्वेश्चन आ गए हैं ना, ऐसा कभी नहीं होता है जनरली। बाइनोमियल थ्योरम से एक तो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जेईई मेंस में, लेकिन एक क्वेश्चन आता है। इस बार 2 क्वेश्चन दे देगा समेशन पे। अब ये जो समेशन ऑफ सीरीज है ये स्टैंडर्ड है, तुम इसका समेशन लिखो जनरल टर्म, तुम बोलोगे 20 CR, हमेशा इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहिए। जिन्हें याद नहीं है मैं उन्हें याद दिला रहा हूँ। अब 2, 5, 8, 11, ये एक AP चल रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस है 3, तो 3R। R इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होने वाला है, तो 0 रखने पे 2 आना चाहिए, तो 3R + 2। 0 से कहाँ तक जाएगा, 20 तक। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज 3 × R × 20 CR का समेसन, R इज इक्वल टू 0 से 20 प्लस 2 × समेसन 20 CR, R इज इक्वल टू 0 से 20। अब ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, R × 20 CR इज 2 to the power n - 1 19 × 3 प्लस ये आएगा 2 × 2 to the power 20। ओके, n इंटू n कहाँ गया, 20 इंटू, ठीक है, तो दिस इज 60 × 2 to the power 19 प्लस 2 × 2 to the power 20, ठीक है, तो दिस इज अब ये कितना आ रहा है देखो तो, 2 to the power 20 अगर निकालो 30 + 2, 32 × 2 to the power 20। Now 32 can be 2 to the power 5 × 2 to the power 20, तो ये 2 to the power 25 आ गया, 2 to the power 25, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, लेकिन बहुत लोग डिफ्रेंसिएशन से भी करते हैं, डिफ्रेंसिएशन आता है तो डिफ्रेंसिएशन से भी कर सकते हो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस 1 + x, x पे पावर कितना होता है, जो भी AP का कॉमन डिफरेंस है, इसका पावर 20 को एक्सपेंड करोगे, उसके बाद इसमें x² मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दोगे, आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर तुमने बाइनोमियल ढंग से नहीं पढ़े हैं तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बाइनोमियल ढंग से पढ़े हुए हैं तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। अब ये इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, मॉड दिया हुआ है बस, तो मॉड में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन ये, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो मॉड तो प्लस से खुलेगा, मॉड x - 2 प्लस मॉड x का होल स्क्वायर -4 × मॉड x, सॉरी √x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया √x का होल स्क्वायर -4 √x प्लस √x इज -3 √x, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू 0। तो √x ब्रैकेट के अंदर √x -3 इज इक्वल टू 0, √x इज इक्वल टू 0 आएगा, या तो √x इज इक्वल टू 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू 9 आएगा, या तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। सही किया ना मैंने, -2 प्लस 2 कट गया, √x -4 √x, ठीक है। और एक बार √x लेस देन इक्वल टू 2 ले लिया, जब √x लेस देन इक्वल टू 2 लेंगे क्या आने वाला है देखो, ये खुलेगा 2 - √x प्लस √x का होल स्क्वायर -4 √x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस बार आने वाला है √x का होल स्क्वायर -5 √x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। √x को 1 रख दो, डेट इज √x - 1 इंटू
रूट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। रूट एक्स की वैल्यू या तो 4 और एक्स इज इक्वल टू 16, या फिर रूट एक्स की वैल्यू 1 तो एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने माना है कि रूट एक्स की वैल्यू 2 से छोटा 16 हो ही नहीं सकता है, तो एक्स रूट एक्स 1 होगा या तो एक्स 9 होगा, तो 1 + 9 10 सम ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन सॉल्विंग था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द कोनिक्स। इफ द टेंजेंट ऑन द एलिप्स दिस एट द पॉइंट 1, 2 एंड a, b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, एक एलिप्स स्टैंडर्ड गिवन x² 4 + y² 8 इज इक्वल टू 1। ये वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, 1, 2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। अब देखो, बोला गया इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया एंड कोई एक और पॉइंट है a, b, नहीं पता है मुझे, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, दोनों के दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं। तो बताओ a² कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, मुझे पता है कि अगर 1, 2 पे टेंजेंट खींचे तो क्या आएगा, 4 × x(x1) प्लस y(y1) डेट इज 2y इज इक्वल टू 8। 2 से काट दो, 2x + y इज इक्वल टू 4। इसका स्लोप इज -2, स्लोप इज -2, दिस मीन्स इसका स्लोप इज 1/2। ना इसका स्लोप निकालना इजी है, रख दिया 4x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू 8। स्लोप कितना आ गया इसका, -4a/b, -4a/b 1/2 के बराबर। तो यहाँ से b इज इक्वल टू -8a के बराबर। ओके, तो बस डाल दो एंड a, b लाइज ऑन दिस, तो 4a² + b² इज इक्वल टू 8 पहले से पता है। b का वैल्यू डाल दो, 4a² + 64a² इज इक्वल टू 8, 68a² इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 68, 4 × 2 4 × 17, 2/17, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग इसमें भी नहीं लगाना था, कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने अभी तक हजारों बार बोल चुका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आने का चांस 90% से ज़्यादा है। फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आया है एक्चुअली। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप इज x² + 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड कर देते हैं। तो तुम बोलोगे dy/dx प्लस 2x डिवाइडेड बाई x² + 1 इंटू y इज इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, दिस विल बी इक्वल टू e⁻² 2x डिवाइड बाई x² + 1 dx। x² + 1 को t लोगे, 2x dx आ जाएगा dt, तो ln t आ जाएगा, तो e आ जाएगा डायरेक्टली x² + 1। ओके, तो फाइनल रिजल्ट आ गया y × x² + 1 इज इक्वल टू दिस इंटू x² + 1 इज बेसिकली 1/1 + x² dx विच इज इक्वल टू tan 1 x प्लस c। तो फाइनली आ गया y × x² + 1 इज इक्वल टू tan 1 x प्लस c। c निकालने के लिए y ऑफ 0 इज 0, 0 डाल दो, तो इधर तो पूरा 0 0, तो c की वैल्यू 0। ना पूछा गया है y ऑफ 1, x को 1 डालो, तो दिस इज y × 2 इज इक्वल टू π/4, तो y इज इक्वल टू π/8। ओके, y ऑफ 1 आ गया π/8, तो 8 × 4 π, तो रूट a आ गया 1/4, तो a आ गया 1/16, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, ट्रिवियल क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। चलो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके उन्होंने पूछा है, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा, उन्होंने थोड़ा सा घुमाया है। देखना, द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स n सच डेट n 100 से 200 के बीच में है एंड HCF ऑफ 91, n इज ग्रेटर देन 1। बेसिकली मतलब कोई भी को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो देखो 91 को जब देखोगे तो इट इज फैक्टराइज्ड इनटू 7 × 13, तो या तो 7 के मल्टीपल्स आएंगे तुम्हारे रिजल्ट में, या तो 13 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो 7 के मल्टीपल्स कौन कौन है, सबसे पहला 100 के बाद 98 होता है एक, प्लस 7 कुछ r ले लिया है ना, r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा,
कहाँ तक जाओगे? तो 200 से कम जाना है, तो 98 + 7r इज इक्वल टू 200 ले लिया, तो 7r आ गया 102, तो r आ गया बेसिकली 15 अगर रख दे तो 105 + 98 ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 रख दे, 14 रख दे तो है ना 14 × 7 इज 98 + 90, हाँ 14 तक जाएंगे, ठीक है। प्लस समेसन उसी तरह 13 का मल्टीपल 91 + 13r, r1 से पहला नंबर ये आएगा, एंड 4 5 91, 7 से 8 रखेंगे तो 13 × 8, फोर प्लस 91 कितना आ रहा है देखो 195, ठीक है, मतलब 8 तक जा सकते हैं, 9 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ तो 8 तक। लेकिन जब ये रखा तो हमने कुछ ऐसे भी नंबर्स तो हो सकते हैं जो 7 और 13 दोनों से मल्टीपल हो, तो वो नंबर इसमें भी आ गए उसमें भी आ गए, उसको माइनस करना पड़ेगा। अच्छा उसके सम को, तो उसके सम को माइनस कर दिया। कौन से नंबर होंगे वैसे बताओ? तो एक तो 91, दूसरा कौन 91 × 2, यहाँ 14 तक था, माइनस 91 × 2, बस यही नंबर 91 × 3 तो आउट ऑफ 200 हो जाएगा। निकाल लिया सम, तो ये कितना आ जाएगा 14 × 98 + 7 × 14 × 15/2 + 91 × 8 + 13 × 8 × 9/2 माइनस 91 × 2 182। ये अल्टीमेटली कितना आ रहा है? 2 × 7 कर दिया, तो दिस इज 14 × 98 × 49 × 15 + 8 728 प्लस इधर से 4 कर दिया, तो 52 × 9 माइनस 182। ये अल्टीमेटली कितना आएगा देख लेते हैं। 14 × 98 कितना आ रहा है 1372 प्लस 49 × 15 कितना आ रहा है 735 प्लस 728 प्लस 9 468 माइनस 182, तो इसको ऐड कर लिया, ठीक है, तो कितना आएगा 1372 प्लस 735 प्लस 728 प्लस 468 माइनस 182, 3121, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सच में मॉडरेट या टफ लेवल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कैलकुलेशन इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ रहे हैं, प्लस कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, तो इस क्वेश्चन को टफ लेवल पर रख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही अगर ना समझ में आए तो स्किप करके निकल लो, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे लगभग सबके सब ईजी ही थे। मुझे लग रहा है एक या दो क्वेश्चन ही ऐसा है जो टफ है, एक इंटीग्रेशन वाला, एक वो सर्कल के वाला, और एक ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर एंड 3D से। तो बोला गया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस इज, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक लाइन पे एक पॉइंट है 2, -1, 4। इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सपोज दिस इज P। अब ये लाइन पता है तो इस लाइन पे मैं जनरल पॉइंट ले सकता हूँ हमेशा। अगर इसको लैम्डा एज्यूम करूँ तो tan लैम्डा -3, -7 लैम्डा, सॉरी -7 लैम्डा +2, लैम्डा। अब PQ डॉट B वैक्टर, इसका B वैक्टर tan i कैप -7j कैप प्लस k कैप, जीरो करना पड़ेगा। तो PQ वैक्टर डॉट tan i कैप -7j कैप प्लस k कैप शुड बी इक्वल टू 0, तभी परपेंडिकुलर होगा दोनों। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा तुम्हारे पास, ओके। तो लैम्डा निकाल लो भाई,
10 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 इज 10 लैम्डा माइनस 5 इंटू 10, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करता जा रहा हूँ, माइनस 7 लैम्डा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ गया, और एक माइनस 7, तो माइनस 7 इंटू माइनस 7 लैम्डा प्लस 3, और इधर से लैम्डा माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया 100 लैम्डा माइनस 50 49 लैम्डा माइनस 21 प्लस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया 150 लैम्डा एंड इज इक्वल टू 75, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 रखोगे तो ये आ गया 5 माइनस 3 2 माइनस 7/2 प्लस 2 4, तो माइनस 3/2, ठीक है, माइनस 3/2 एंड 1/2। अब दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, पी क्यू में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो आई गेस 2 माइनस 2 0 प्लस माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस 1 डेट इज 1/2 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4, तो 4 माइनस 1/2 इज 7/2 का स्क्वायर इज 49/4, तो आ गया √50/4 डेट इज 2 से काट दिया 2 से, तो √25 डेट इज 5/√2, ठीक है, ओके, 5/√2 एंड 50/4, तो 25/2, 25/2 इज बेसिकली 12 पॉइंट समथिंग, है ना, 12 पॉइंट समथिंग, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, तो 3 और 4 से बीच में, ठीक है, 3 और 4 के बीच में। ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अरे सिंपल, देखो एक लाइन है, इस लाइन को ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू आएगा 3 एंड y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू आएगा 5, ये कोई तो लाइन है। अच्छा, इस लाइन पे ऐसे 2 पॉइंट्स निकालने सच डेट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x एंड y एक्सिस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x एंड y एक्सिस मॉड y एंड मॉड x बराबर, डेट इज मॉड x इज इक्वल टू मॉड y, डेट इज y इज इक्वल टू प्लस और माइनस x लाइन पे, तो एक तो ये और एक यहाँ पे, तो बस हमें दिख रहा होगा कि ऑब्वियसली ये स्लोप ऐसे आएगा, इसका स्लोप 45 डिग्री, इसका स्लोप ऑब्वियसली ज़्यादा टिल्टेड होगा, तो ये इधर कट करेगा ना कि इधर। अगर तुम्हें कंफ्यूजन भी है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स के साथ इस लाइन को सॉल्व करो, तुम्हें दिख जाएगा पॉइंट एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो y इज इक्वल टू एक्स के साथ, एक आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर 3। 26, ये भी इजी, मेरे पास 2 फिक्स्ड पॉइंट है 0,0 0,1, पूछा कि एक पॉइंट है P, इसका लोकस निकालना है सच डेट ये जो पैरीमीटर है ये तो फिक्स है, अब पैरीमीटर 4 आ जाए, दिस मीन्स अगर इसको A इसको B मानो तो PA प्लस PB कितना, तुम बोलोगे 3 के बराबर, ओके निकाल दिया, PA इज बेसिकली √h² प्लस k² प्लस PB इज बेसिकली h² प्लस k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक को उधर लेके चलते हैं, h² प्लस k² प्लस 1 माइनस 2k का रूट इज इक्वल टू 3 माइनस √h² प्लस k², दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो इधर बचा h² प्लस k² माइनस 2k प्लस 1, इधर आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab 6 इंटू √h² प्लस k², h² k² कटेगा, इस 9 को इधर लाएंगे तो माइनस 2k माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू √h² प्लस k², पहले 2 से काट लिया तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 2 4 3, तो k प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू h² प्लस k², तो यहाँ से आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 9h² प्लस 9k², ओके, तो फाइनल आंसर इज 9h² प्लस 8k² माइनस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 9h² प्लस 8k² माइनस 8k इज इक्वल टू 16, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी क्वेश्चन टफ,
लेवल का है। इफ 2y इज इक्वल टू दिस देन dy बाई डी एक्स, डायरेक्टली dy बाई dx निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे, ये सबको पता होगा। मतलब ऑब्वियसली ये इतना सिंपल आ रहा है, दिस मीन्स ये सिंप्लीफाई होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस अंदर वाले को देखो, अगर मैं cos x से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आएगा, कॉट इनवर्स के अंदर √3 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस √3 टेन एक्स, दिस मीन्स, और इसका होल स्क्वायर है ऑब्वियसली, तो ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 6 डेट इज a प्लस बी, तो पाई बाई 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan tan, पाई बाई 3 ना, हाँ पाई बाई 3, ठीक है। tan इनवर्स दिस का ओवरऑल होल स्क्वायर है ना, ओवरऑल है, ओवरऑल होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इस tan को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यू विल सी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा पाई बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो दिस इज बेसिकली डायरेक्टली पाई बाई 2 पाई बाई 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, पाई बाई 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन इज 2 इंटू पाई बाई 6 माइनस एक्स, एंड ये डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू 2y डैश, 2 कट गया, y डैश की वैल्यू इज पाई बाई 6 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सिंपल है, एफ एक्स गिवन एफ ऑफ इतना पूछा है तो डाल दो भाई, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह वो रख दो, ln ऑफ 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो भाई, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर एंड नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो दिस इज बेसिकली 2 इंटू ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल 2 इंटू एफ एक्स, सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ठीक है। 29, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, बहुत बच्चे फर्स्ट है इसमें, ओके लेकिन ये भी क्लास नोट्स में पढ़ाया जाता है, ऑब्वियसली मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अपने क्लास में करा रखे हैं, तो बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं ना, इस टाइप क्वेश्चंस करवाते हैं बहुत सारे टीचर्स। देखना बोला गया है फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 से 2 में, एक 5x है उसके इंक्रीजिंग डिग्री, तो 5x ऑब्वियसली निकालोगे, 5x निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश 2 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 डेट इज माइनस। अच्छा, इसको इंक्रीजिंग तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तभी होगा जब एफ डैश एक्स ग्रेटर होगा एफ डैश 2 माइनस एक्स से। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, दिस मीन्स एफ डैश एक्स कैसा, एक फंक्शन है एफ डैश एक्स जी मान लो इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश, अच्छा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दिस मीन्स उसका फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो मतलब अगर एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 है, दिस मीन्स x1 इज ग्रेटर देन x2, तभी फंक्शन इंक्रीजिंग है, दिस मीन्स x इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, दिस मीन्स 2x इज ग्रेटर देन 2, दिस मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, मुझे 0 से 2 में चाहिए था, तो 0 इधर 1 इधर 2 इधर, इधर इंक्रीजिंग इधर डिक्रीजिंग, तो 0 से 1 में डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, fx इज इक्वल टू दिस एंड gx इज इक्वल टू ln x, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, पहले g ऑफ fx निकाल लो, g ऑफ fx निकालोगे और माइनस a टू a में है, तो g ऑफ fx अगर ऑड फंक्शन हुआ तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन 0, ठीक है कोई बात नहीं, तो g ऑफ fx कितना आएगा, ln ऑफ 2 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। अच्छा, ये एक फंक्शन है कोई भी g ऑफ fx, x के जगह माइनस एक्स रखो, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 2 माइनस प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, अरे ये तो ऑड फंक्शन आ गया, दिस इज माइनस ऑफ ln ऑफ 2 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, दिस मीन्स ऑड फंक्शन इज अ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन 0, 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 ln 1। तो ये पेपर बहुत ही ईजी था मेरे हिसाब से, अभी तक हमने जितने पेपर सॉल्व करते आए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ईजी इस पेपर का मैथ्स लगा मुझे, सारे के सारे क्वेश्चंस इजी आए थे, क्वेश्चन नंबर 30 इजी है, क्वेश्चन नंबर 20 भी इजी ही मानेंगे, 28 बहुत ही इजी, 27 में बच्चे हो सकता है फंसे जो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो
26 कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ये तो पी ए प्लस बी बी डिस्टेंस फार्मूला लगा के थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना था। 25 भी इजी क्वेश्चन, 24 भी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 24 में बहुत बच्चे लेकिन फंसते हैं, उन्हें प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होता है या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लाइंस में नहीं निकाल पाते हैं, तो अब कर लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, एक SCF वाला, ठीक है। 22 डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही ईजी क्वेश्चन। 21 भी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है। 28 वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन, मॉड खोल के। 19th वाला बच्चे अगर समेसन जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे उसको। ये बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ दिमाग लोचा नहीं लगाना था। ये तो बहुत ही सिंपल है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व भी ज़्यादा टफ नहीं था, हो सकता है बच्चे मिस्टेक यहाँ पे करे कि वो सिर्फ ये वाला एरिया निकाल के आ जाए, ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक हो सकता है मे बी। ये क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर का फालतू का क्वेश्चन है ना। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में भी ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन बहुत बच्चे इनइक्वालिटी देख के घबरा जाते हैं, तो हो सकता है बच्चों ने स्कोर नहीं किया होगा इसमें, ठीक है। ओके, दिस क्वेश्चन वाज गुड वन। यहाँ पे इसमें बच्चे कंफ्यूज किए होंगे जरूर, बहुत बच्चे ने नेगेटिव मार्किंग किया होगा या स्किप किया होंगे इसको, ठीक है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है क्वेश्चन। ये प्लेन वाला भी P1 प्लस लैम्डा P2 यार, बोर्ड लेवल NCERT का क्वेश्चन है। मीन वेरिएंस तो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। ये इंटीग्रेशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, ठीक है। जब तक तुम्हें इस इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं था तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, अगर तुमने सॉल्व करे हैं पहले तब कर लोगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। बस यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या हो सकता है कि तुम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने ये सब में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो। 7th वाला कोई टफ नहीं था। ये मैट्रिक्स वाला भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। ये PNC ईजी, ये तो बहुत ही ईजी मैट्रिक्स। ये तो चलो यार ट्रिवियल क्वेश्चन है, लिमिट में ज़्यादा दम है था नहीं। पहला क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ये भी ज़्यादा दम था। तो ओवरऑल पेपर मुझे बहुत ही ईजी लगा। आराम से इस 30 में से 25 क्वेश्चन तो आराम से स्कोर कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। मैंने भी 1 घंटे में ही पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है, तो तुम तो आराम से 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो मैथ्स का, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट।